सुना ना आप लोगों ने, दूध के एक ऐसे केमिकल से दूध बनाया जाता है कि 50 लीटर का जो ड्रम होता है पानी का, उसमें केमिकल छोड़ो वो पूरा दूध बन जाता है। मशीनें पकड़ नहीं पाती हैं कि भाई ये क्या है, दूध है या ये क्या है ना? ऐसा सुना है, अखबारों में हमने पढ़ा है ऐसा, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। आप एक चीज बताओ, जो वो केमिकल आके उस दूध को बना रहा है, क्या उसको ये पता नहीं है कि इसको जो बच्चे पिएंगे छोटे छोटे, जिस घर में जाएगा, क्या उसमें कैंसर नहीं होगा? क्या उन बच्चों की जिंदगियां खराब नहीं होंगी? क्या उसको पता नहीं है? पता है कि नहीं है उसको? भाई हाँ ना, मैं बातचीत कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं बोल ही जा रहा हूँ। आप समझ में आ रही है मेरी बात? ये बात सही है कि गलत है? सही है। सही, सहमत है? पता है ना उसको, लेकिन क्योंकि विकृति यहाँ पर, वो विकृति घुसी हुई है, इसलिए उसको उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ने चाहिए, है ना भाई? यही सोच है उसकी, पैसा कमा करके मेरा परिवार, मेरे पास में बंगले गाड़ियां सब होने चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे करने चाहिए, मेरी जिंदगी, बाकी के मरे तो मरे। तो इसको क्या बोलते हैं? विकृति प्रवृत्ति, है ना? धनिये के अंदर ऐसी ऐसी खबरें मैंने पढ़ी, इसमें मिर्ची में क्या क्या मिलाया जाता है, इसमें पीली मिट्टी मिलाई, सबको पता है, रोज अखबारों में आती है। तेल के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है सबको पता है, पढ़ते हैं ना न्यूज, बहुत सारी न्यूज आती रहती है ऐसी, है ना? अब वो आदमी उस पैसे का क्या करेगा बताओ? लेकिन पता ही नहीं उसको, बस प्रकृति घुसी हुई है। सारे बिजनेस, जितने भी बिजनेस आज के वर्तमान समय में चल रहे हैं, आप एक एक प्रोडक्ट को उठा उठा के देख लेना, जहां भी प्रोडक्ट बनते हैं तो कैसे बनते हैं, आपके घर में आप क्या लाते हैं, आप देखना, है ना? हमने खुद ने यूज चालू कर दिया, सभी ने इंजेक्शन लगाना, वो उनके फसलों के अंदर अपन क्या क्या डाल करके, हमने खुद किसान हैं, लेकिन हमने जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, हम समाज को एक तरह से कर, मैं उन चीजों का विरोधी नहीं हूँ, अपना धंधा आप कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारी सोच कहाँ जा रही है, कहाँ तक जा रही है ना? दूसरी प्रकृति, कुछ लोग, ऐसे लोग कितने हैं हिंदुस्तान में विकृति वाले? 90% लोग मिल जाएंगे, सब नहीं कह सकते, 90% लोग मिल जाएंगे। कोई जो व्यापार कर रहे हैं सुबह से शाम तक झूठ बोल के, चाहे वो रेट के मामले में हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी के मामले में हो, सब उठपटांग चल रहा है इस देश में। और आज इतनी बीमारियां जो बढ़ी है ना अपने देश में, उनका मेन कारण हमारा खान पान और मिलावट। स्वास्थ्य का सीधा संबंध खान पान से होता है ना? प्रकृति प्रवृत्ति, कुछ लोग आपके गांव में इक्का दुक्का आदमी ऐसा मिलेगा जो सरकारी ऑफिसर है ना, या वो अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन वो कभी रिश्वत नहीं लेता, वो उसी मकान में रहता आज भी जिसमें पहले रहता था। अपने बच्चों को भले सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, प्राइवेट बड़ी बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं रिश्वत नहीं लूंगा। कुछ इक्के दुक्के लोग आपको एक एग्जाम्पल कहीं देखने को मिलेंगे गाँव में, है ना? जानते होंगे हम सब कुछ कुछ लोगों को, है? वो उठपटांग करके बिजनेस में या नौकरी में कहीं से भी मौका, वो गलत नहीं करते हैं, वो एक, तो उन लोगों को क्या होते हैं? प्रकृति के, वो प्रकृति का, मैं ना किसी का खाना है ना किसी को खाने देना, तो मेरे हिसाब से चलूंगा, ओके, ईमानदार जिनको बोला जाता है, तो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अब मैं इस आरसीएम को जो महसूस कर रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, जो सच है 100 में 1000% सच है। आरसीएम एक ऐसी संस्कृति पे काम करता है, एक नई संस्कृति का निर्माण करता है, संस्कृति प्रवृत्ति से बिजनेस करता है आरसीएम। डायरेक्ट सेलिंग हालांकि पूरा कॉन्सेप्ट ही संस्कृति पे है, लेकिन कुछ कंपनियां उसमें गलत कर लेती है? लेकिन आरसीएम एक 100% टीसी छाबड़ा जी ने जो ये सिस्टम डेवलप किया, एक संस्कृति के आधार पे। संस्कृति क्या सिखाती है? जो हजारों साल पहले थी हमारे समाज में, क्या करते थे हम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम सब मिलके उसकी मदद करते थे, हम सब मिलके मदद करते थे उसकी। जैसे लिखने ये न्योता की परंपरा जो बाद में बढ़ी है, पहले हम सब लोग 2-2 रुपए देके गांव में शादी करवा देते थे, पूरे गांव वाले मिलके, वो गरीब होता था उसकी, है ना? संस्कृति ये सिखाती कि पहले आप बाद में मैं, संस्कृति ये सिखाती है। लेकिन वो संस्कृति में लुप्त हो गई, है ही नहीं आज। है कोई कि पहले आपका भला सोचे और बाद में मेरा भला हो जाए? पहले तो अपना ही सोचेंगे ना। लेकिन ना चाहते हुए भी इस सिस्टम में आने के बाद वो सोच डेवलप होती है, ना चाहते हुए भी होती है। वो संस्कार डेवलप होते हैं अपने आप। किस तरह से डेवलप होते हैं कि देखो, ये मैंने एक साबुन बताया आपको, सिर्फ एक साबुन, है ना? हालांकि इसके अंदर घुसेंगे तो आपको बहुत सारे खजाने मिलेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज बता देता हूं, सामने ही है, कैसे संस्कृति का निर्माण करती है। मैं ये प्रोडक्ट आपको देता हूं, बाजार में 45 का आ रहा था, ये वाला 45 का आ रहा था, 45 का। हम कैसा व्यापार करते हैं?
आरसीएम कैसा व्यापार है, कैसे संस्कृति का व्यापार है? ये 45 का आता था, आपको 30 में दिया, पहले आपको फायदा दिया, पहले आपको फायदा दिया, और उसके बाद में मैं अगर इसमें से 50 पैसा कमाऊं तो मेरा ईमानदारी का है, आपसे तो नहीं कमाया, पहले आप बाद में दे। ये 150 रुपए की बोतल आती है सर, 120-30 रुपए की आती है, कार्बन हेयर केयर लाए तो 120 के आसपास आती है ना? इसकी 85 रुपए एमआरपी है, 68 रुपए में आम ग्राहक को मिलती है यहाँ पे काउंटर पे, जिन्होंने भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, कार्ड बना रखा है, तो आपको कोई नुकसान हुआ? उसके बाद में मैं अगर इसमें से 1 रुपया 30 पैसा जो भी मुझे मिलता है मैं कमाऊं तो मेरा ईमानदारी का है। ऐसा व्यापार पूरे ब्रह्मांड में कहीं है तो हमें बताइए, बता सकते हैं आप, सर्च कर सकते हैं पूरी दुनिया में, नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक संस्कृति का निर्माण करता है। अब हमारा एक नेचर बन गया ऐसा, देने का नेचर। क्या है इसमें? पहले आपको दिया, उसके बाद में हमने कमाया, पहले आपको दिया फिर हमने कमाया, तो एक नेचर बन गया ना चाहते हुए भी। हालांकि पहले ये नेचर था, मैं एक कॉलेज में कैंटीन चलाया करता था, इससे आरसीएम से पहले बहुत सारे काम किए मैंने, एक दिल्ली में भी कैंटीन चलाया मैंने। तो वहां क्या करता था मैं, सबसे पहले पाम ऑयल, ये समझ नहीं थी ज्यादा कि जीवन क्या होता है। फिर तो कुछ अच्छे लोगों के आरसीएम की संगत में आए, कुछ और अच्छे लोगों की संगत में आए, तो बहुत सारी चीजें सीखी जीवन में कि अच्छा काम करके। तो वहां से पाम ऑयल ला के लोगों को खिलाता था मैं, पाम ऑयल आता सस्ता से सस्ता, उसमें कचौरी समोसे बनाता, और वो रात को बच गए तो सुबह गर्म करके मैं ये बोलता था कि अभी अभी ताजा निकाले। ये काम मैं करता था, क्यों? पैसा चाहिए था, फेंक नहीं सकते थे उसको, मजबूरी थी, पैसा चाहिए। लेकिन काम तो गलत था, रात को नींद तो नहीं आती थी कि मैंने गलत किया। एक ही चीज चलती थी, और गलत करने वालों को हमेशा दिमाग में चलती है कि मैं गलत करता हूं, लेकिन वो रुक नहीं सकता, करे क्या है? लेकिन यहां आने के बाद ये चीजें समझ में आई कि नहीं, अगर अमीर और कामयाब बनना है तो सिर्फ ईमानदारी से ही बना जा सकता है, दूसरा कोई जरिया नहीं है। और यहां से एक ईमानदारी सिखाई गई, इस तरह का एक सिस्टम हमें बताया गया कि पहले आप दो, जितना दोगे उतना आपको मिलेगा, कितना दे सकते हो आप, तो ऑटोमेटिकली सोच बन गई कि देना ही पड़ेगा। इसके लिए तो सामने वाले को देना पड़ेगा, सामने वाले के अच्छा सोचना पड़ेगा, उनकी लाइफ बदलेंगे तो हमारी लाइफ बदलेगी, उनकी लाइफ बदले बिना आपकी लाइफ बदल ही नहीं सकती। कॉन्सेप्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप 10, 20, 50 लोगों को कामयाब नहीं कर दो तब तक आप कामयाब हो ही नहीं सकते। जबकि दुनिया का कॉन्सेप्ट यह है कि कई बस्तियां उजाड़ नहीं सकते तब तक आपकी बस्ती बच नहीं सकती। समझो, विकृति और संस्कृति, यहां कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया, करोगे क्या? भले मेरे मन में बिल्कुल नहीं, आपके प्रति कोई शुभभावना नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है। शुरू में कोई शुभभावना नहीं थी कि ये लोग आगे बढ़े, बस मैं ही बढ़ूं, ठीक है, लेकिन मजबूरी बन गई कि इनको आगे बढ़ाए बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। धीरे धीरे किसी चीज को बार बार यही चीज तो एक संस्कार बन जाता है, डेवलप हो जाता है। अब जाने अनजाने में आप ऑटोमेटिक एक संस्कृति में आ गए, अब चाहकर भी आप किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। तो यहां से एक नई संस्कृति का निर्माण हो रहा है। जो लोग इसमें सही तरीके से इसको पूरे सिस्टम को इसका अध्ययन किया है, लंबे समय से इसको जी रहे हैं, वो सब लोग ऐसा महसूस करते हैं। मैं ये भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं ये महसूस कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ सकते हो? आ रहा समझ में? तो ऐसे काम को हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान के हर आदमी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप सच्चाई से, अरे पैसे की कोई बात नहीं, पैसा आप कमा रहे होंगे, मैंने आपको दिखाई, मेरे पास ये गाड़ी है, मकान है, मेरे से बड़े बड़े हो सकता है हिंदुस्तान, हो सकता क्या है ही सबके पास बड़े बड़े हैं, लेकिन हमने जो सिस्टम से जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। हम जो खुशी का अनुभव कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्या पता है ना आपको, एक गाय को एक रोटी देती है ना मां जाकर के, एक गाय को अंदर से इतना प्राउड फील, इतनी खुशी होती है कि कुछ पूछो मत कि मैंने कितना महान कार्य किया, प्राउड फील करते हैं अपन, अंदर से खुशी आती है। होता है ना, सबको होता है ना ऐसा। कोई भी थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं, किसी को प्याऊ लगवा देते हैं, इतनी खुशी होती है कि मैंने कितना धर्म कर रहे हैं, खुशी, रियल खुशी होती है ना। और यहाँ एक आदमी की जिंदगी जो कुछ नहीं है, आप समझ सकते हो मेरे दिल में जो व्यक्ति मेरे को इसमें लेके आया था, उस व्यक्ति के दिल से क्या, मेरे दिल से उसके लिए क्या निकल रहा होगा कि कहां मैं क्या था, वो क्या से क्या बना दिया, तो कितनी दुआएं, वो कितनी खुशी महसूस कर रहा होगा। यहां से निकली हुई दुआएं उस तक पहुंचती है ना।
कितनी महसूस, कितनी खुशी उसके जीवन में होगी आप। इसलिए दुआएं कमाने का बिजनेस है, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। कितने लोगों की दुआएं कमा सकते हैं। जिस जिस घर में ये प्रोडक्ट जाएगा उस परिवार की जाने अनजाने में, चाहे वो मुंह से बोले या ना बोले, उस परिवार की दुआएं आपके पास जमा होती जाएंगी। तो जितनी दुआएं जमा होती जाएंगी उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये दुनिया का पहला सिस्टम है ऐसा जहां पैसे से ज्यादा लोगों की दुआएं कमाई जा सकती है। बाकी दूसरी दुनिया में दुआएं नहीं कमा सकते भाई। कितने भी बड़े बड़े प्रोफेशन में आप हैं, दुआएं नहीं कमा सकते। बहुत कम प्रोफेशन ऐसे होंगे जहां से दुआएं कमाते होंगे। मैं ये नहीं कहता कमाई जा सकती है ना, लेकिन बहुत विरल। तो इस तरह का ये एक काम है। अब टाइम कितना हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं ये आरसिम का प्रोडक्ट नहीं, ये एक प्रसाद है। क्या है? इसको प्रसाद के रूप में लेना है। बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को मंदिर में लेके जाते हो आप, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हो, भगवान से, पुजारी से उसको प्रसाद दिलवाते हो ना, कि भाई इनके हाथ से ले। अपन नहीं देते हैं, पुजारी के हाथ से दिलवाते हैं प्रसाद, यानी पुजारी भगवान का रूप समझ के उसके हाथ से ले ले, तो प्रसाद ले ले। उस समय आपकी भावना क्या होती है? आपकी एक भावना होती है कि ये प्रसाद जो है, सुन रहे सब लोग, ये प्रसाद जो है ये मेरे बच्चे के पेट में जाएगा, इसकी बुद्धि सही होगी, ये कभी बीमार नहीं होगा, है ना, तो ये जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। ऐसी भावना होती है ना। प्रसाद के पीछे क्या भावना होती है हमारी? यही भावना होती है, तभी खाते हैं। नीचे गिर गया तो भी माथे के लगा के खाते हैं। जी बड़े जाते हैं, नीचे गिर गया तो उठाते हो क्या? नहीं उठाते। कितना भी गिरा तो नहीं उठाएंगे, घर पे भी नहीं उठाते हैं। लेकिन मंदिर में अगर आपके छूट के गिर गया तो आप उसको पूछ के ऐसे साफ करके ऐसे भगवान का समझ के लो खाते हैं। क्यों? भावना बदलती है, इसलिए खाते हैं। इसको आरसी के प्रोडक्ट में प्रसाद क्यों कहता हूं मुझे नहीं पता। उस मंदिर का प्रसाद खिला खिला के कितने बच्चों का भविष्य बदला है। मेरी माँ ने भी मुझे खिलाया होगा, लेकिन प्रसाद से नहीं बदला। समझ रहे हो? कितनों का बदला होगा मैं ये नहीं कहता, बदलता भी है, उसका फायदा मिलता ही है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो, है ना। लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, आज आरसीएम का ये प्रसाद समझ के जिन जिन परिवारों ने हिंदुस्तान में इस प्रोडक्ट को यूज किया है, उस परिवारों में बीमारियां नहीं है, उनके बच्चे निरोगी हैं, महसूस करते हैं। जो लंबे समय से यूज करे सबको पता है।